मैं तो एक ही बात कहूंगा, जलसा हो या पूजा, मंदिर हो या मस्जिद, सब इंसान की खुशियों के लिए। इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव पूजा से बड़ा कोई पूजा नहीं, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो दूसरों की खुशियों को ढूंढता है वही सच्चा नमाज पढ़ता है। जो दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देता है उससे बड़ा नमाजी कोई हो ही नहीं सकता है। 5 बार झुकने से आप मुसलमान नहीं होंगे। अपने भूल, अपनी गुनाह और अल्लाह के नज़दीक जाने का एक ही रास्ता है। जब आप अल्लाह के बंदे हजरत हुसैन की तरह अपने भीतर उसके लिए मरने, उसके लिए लड़ने और इंसानियत के लिए जीने की ताकत पैदा कीजिए। अल्लाह ने अपने बंदे के रूप में सबसे ज़्यादा हजरत हुसैन को ही क्यों चुना? आप भी चुने जाते, आप भी नमाज पढ़ते हैं। मोहब्बत अल्लाह सबसे करते हैं, भगवान मोहब्बत सबसे करते हैं। अब कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? कृष्ण मीरा के लिए ही क्यों गए? सुदामा के लिए क्यों गए? राम ने हनुमान को ही क्यों चुना? बुद्ध ने अशोक को ही क्यों चुना? क्योंकि इन लोगों ने मोहम्मद साहब ने जिस रास्ते का अख्तियार किया, जिंदगी की खुशियों के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, उस मानवता के लिए मरने की तैयारी और जज्बा और अल्लाह के लिए के रास्ते चल इस्लाम की विचारधारा को दुनिया तक ले जाने की हिम्मत, उसके जज्बा के लिए अल्लाह ने अपने सबसे नज़दीक हजरत हुसैन साहब को। तो आप भी होइए, आप ढूंढिए पड़ोसी की खुशियों, आप ढूंढिए गरीबों की मुस्कुराहट। राम तो गए सबरी के पास, मोहम्मद साहब तो गए हर फटेहाल इंसान के पास। आप जाते हैं किसी मुसहर में, किसी डोम टोली में, किसी चमार टोली में जाते हैं, आप उसके दस्तरखान, आपको तो खूबसूरत दस्तरखान दिया है। एक इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जहां पर कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई गंदे और काले उजले लोग नहीं हैं, कोई जात धर्म नहीं। हम सब लोग बैठ के एक साथ दूसरों के साथ जी सकते हैं। खून तो हम लोगों का एक ही है ना। अब एक ही परिवार हैं हम दोनों की विचारधारा अलग हो सकती है, सगे भाई, लेकिन खून एक है ना। यहां से पूर्णिया जाने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन पहुंचना तो सबको पूर्णिया ही है। प्रेम के रास्ते ही। तो जो जिस इंसान के भीतर अहंकार समाप्त हो जाए, दूसरों से नफरत करने की भावना समाप्त हो जाए, दूसरों के विचार को सम्मान करने लगे, दूसरों के लिए जीने के अधिकार को खुद के अधिकार से ज़्यादा सम्मान दे, वह समझिएगा कि वह अल्लाह के नज़दीक जा रहा है और अल्लाह उसको अपने नज़दीक बुला रहा है। आप नमाज है, हज है, ज़कात है। आज जब आप मदरसे के सवाल पर, अन मुद्दों पर आप आते हैं, चाहे कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, किसी भी, तो आते तो आप हैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना कि चलिए आने वाले पीढ़ियों के लिए हम कुछ अच्छा करें, हमारी भी भूमिका हो, हमें अल्लाह ने जो हमें दुनिया में लाया उस काम को मैं करूं, मेरे हिस्से की जो काम है वो मैं करूं। तो जब आते हैं, जब दूर दूर से मौलाना साहब लोग आते हैं, जब आपसे बातें रखते हैं इस्लाम की, हदीस की, आप हदीस को भी जानते हैं। हदीस आपके जीवन जीने का एक खूबसूरत ग्रंथ है। कुरान शरीफ आपके जीवन निर्माण का ग्रंथ है, एक खूबसूरत इंसान बनाने का, एक खूबसूरत कबीर बनाने का,
हजरत बनाने का। और हदीस एक खूबसूरत जीवन का माध्यम है। रास्ते, मुझे किस रास्ते चलना है, हमें क्या करना चाहिए जिससे इंसानियत को खुशी मिले, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम दूसरों की भी मदद कर पाए। ऐसी कोई हरकत और रास्ता अख्तियार ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो, जिससे इस्लाम की विचारधारा पर कोई सवाल खड़ा हो। तो आप करिए ना, आप वो तो करते नहीं, हदीस को तो फॉलो करते नहीं, बस मुसलमान हो जाते। हम कहते हैं सारे सनातन हिंदू को, हमने कहा कि आप शुभ और अशुभ की बात करते हो, आप गरीब से मोहब्बत करते हो, जाओ गरीबों के बीच जाइए, उसकी जिंदगी के आंसू पोंछिए। मैंने कहा मैं सबसे कहता हूं कि सनातन का मतलब क्या था? सनातन का मतलब था दूसरों की खुशियों के लिए जीना, इंसानियत को जिंदा रखना, सबको साथ ले चलना, सबके साथ जीना, सबको साथ लेकर चलने के साथ उसके लिए अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीना। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपका इंसान होना जरूरी है। मैं 24 घंटा अल्लाह के रास्ते चलता, हमें कभी डर नहीं होता। हम तो डेली हजरत हुसैन के रास्ते चलते हैं, कोई मार दे हमें, हम तो लड़ेंगे, हम तो इंसानियत को बचाएंगे, हम तो मोहब्बत का रास्ता ढूंढेंगे, हम तो खुशियों को ढूंढेंगे, हम तो मुस्कुराने का अवसर ही देंगे, हम तो आंसू ही पोंछेंगे, हम तो नफरत को मिटाएंगे, हम तो झूठ को मिटाने आए, हम सच बोलने ही हमें अल्लाह ने लाया, हमें सच के साथ चलने ही अल्लाह ने लाया, हमें दूसरों की आज़ादी की मदद करने अल्लाह ने हमें लाया। तुम्हें मारना है मार दो, मेरे रास्ते नहीं बदलेंगे, मैं इंसानियत का रास्ता नहीं बदल सकता। इसीलिए आप सब मेरे परिवार हैं, आपकी पल पल में जिंदगी की सलामती की दुआ मांगता हूँ अल्लाह से। आपको कभी किसी तरह का संकट ना हो, आप कभी परेशान हाल नहीं रहे, आप कभी पीड़ा में ना रहें, आपको कोई दुख ना हो। इसीलिए मेरी जिंदगी का 3 ही मतलब है, एक इंसान को भगवान मानना, दूसरा इंसान के लिए न्याय के लिए मरना, और तीसरा इस दुनिया के हर इंसान के आंसू को पोंछना। ये 3 ही बात मैं जानता हूँ। आप लोग बहुत बात जानते होंगे, कुछ इधर कर लेना, उधर कर लेना, किसी को छुट्टी काट लेना, किसी की ज़िंदगी में दखल दे देना, किसी को कुछ बोल देना, अहंकार में आना। मैं एक ही रास्ता है, और वो रास्ता सिर्फ आपसे मोहब्बत का है। हम हर दिन दीपावली मनाते हैं, एक दिन नहीं, एक ही दिन सोम मंगल बुध नहीं होता, हर दिन शुभ होता है। बस जिस दिन हम किसी की खुशियों को, किसी की जिंदगी को खुशियों में बदल देते हैं, उसी दिन मेरी दीपावली हो जाती है। दीपावली का मतलब क्या है? प्रकाश। प्रकाश का क्या मतलब? मेरे भीतर के रावण, यजीद, कंस का खात्मा, और एक हजरत का मोहब्बत, बुद्ध का, नानक का जन्म, एक कबीर का जन्म, एक अच्छे इंसान का जन्म, और दूसरों के मुस्कुराने के लिए प्रकाश। जब आप मुस्कुराएंगे, आपके बच्चे जब खूबसूरत होंगे तो आप भी मुस्कुराइए। तो इसीलिए जब आप मुस्कुराएंगे तो पप्पू यादव की दीपावली हो जाएगी। मेरी दीपावली हर दिन होती है, मैं अपनी दीपावली को हर दिन मनाता हूँ, बस इंसानियत को जिंदा रख। यही मैं आपसे कहने आया हूँ। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग आने वाले उम्मीद के लिए सबके लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, चूँकि मुझे जाना है, रात में मुझे आने के लिए रास्ते नहीं हैं। अब आप लोग सैर वूर करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, मिले हैं ना। बहुत मैं सुना हूँ, बहुत प्यार।
कैसे हैं आप? इतना दिन के बाद आप देखे आपको। नहीं नहीं, हम सुफियान तो वहाँ भी मिला था ना, अमौर में, रोटा में। ये तो छोटा है ना। सुफियान यहाँ भी आया था ना, भवन भी आया था। ठीक है, तकरीर आपकी हो रही थी, हम बैठे थे, हमने कहा सांसद जी को सुनना है, भाग करके हम आए थे। बाबा बाबा, खूबसूरत। इनको दो हमारे अजीज मोहब्बत करने वाले आपके बीच हैं, इससे मोहब्बत सीख लीजिएगा। बस कहीं अल्लाह को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपके भीतर खूबसूरत मोहब्बत का इज़्म आ जाए और जब आप खो जाइए दुनिया दूसरों की मोहब्बत में, तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह ने आपको अपने नज़दीक बुला लिया है। खूबसूरत। इसीलिए आप चिंता ना करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अल्लाह हाफिज़। किसी भी तरह का संकट आपके जीवन में ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी भी तरह का दुख ना हो। मैं यही दुआ अल्लाह से करूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दीपक।